आनंद जी, आज आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वो अपनी नीतियों, अपनी कामयाबी, अपने जो 10 साल के ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए, अपनी उपलब्धि जो वो मानते हैं वो गिना रहे थे। और एक बात जो जाते जाते उन्होंने कही कि आप लाभार्थियों के बीच में जब जाएंगे, आप जब लाभार्थियों के घरों में जाएंगे तो मोदी का प्रणाम जरूर कहिएगा। तो ये जो कनेक्ट है, जो प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन ऐतिहासिक कामों को वो एक सांस में गिनाने का काम कर रहे थे, क्या ये भी रिफ्लेक्ट करेगा खासकर इन राज्यों में जब बहुत ज्यादा स्कोप तो है नहीं बीजेपी के पास गेन करने का? हाँ, लॉस जरूर कर सकती है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बीजेपी के पास गेन करने का स्कोप नहीं है। बीजेपी के पास गेन करने का स्कोप बहुत है, क्योंकि विपक्ष इस गेन को देने के लिए दोनों हाथों से तैयार है। विपक्ष दोनों हाथों से उलीचने के लिए तैयार है कि आप सीटें देने के लिए तैयार है। तो ये कहना कि बीजेपी के पास वो नहीं है, ये मानना उचित नहीं होगा। आनंद जी, नहीं, हम इन राज्यों की बात कर रहे हैं, हम इन सीटों की बात कर रहे हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस ऑलरेडी 94% है। हम इन 14 राज्यों की 210 लोकसभा सीटों बिल्कुल की बात ठीक कर रहे है। मैं भी उन्हीं सीटों की बात कर रहा हूं जहां बीजेपी को परफॉर्म अच्छा करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, जहां बीजेपी बहुत अच्छा और उनकी सीट संख्या दहाई में बढ़ सकती है। इसके अलावा मैंने उड़ीसा का नाम लिया, इसके अलावा मैंने बंगाल का नाम लिया, इसके अलावा मैंने केरल का नाम लिया, इसके अलावा मैंने तमिलनाडु का नाम लिया, इसके अलावा मैंने नॉर्थ ईस्ट की सीटों का नाम लिया, जहां बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करेगी। और इसमें बीजेपी एक तो प्रधानमंत्री का कनेक्ट और दूसरा राम मंदिर की लहर। मुझे लगता है कि राम मंदिर की बात बनने के बाद जो एक अंडर करंट है, अंडर करंट शब्द थोड़ा ये हो गया है, फैशनेबल हो गया है चुनाव के समय, इसलिए मैं उसका उपयोग विड्रॉ कर रहा हूँ। राम की जो लहर है वो बिंद के नीचे बहुत ज्यादा है। आप इस बात को हम लोगों को डिस्काउंट करके नहीं चल सकते हम लोग कि राम की लहर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जब हम लाभार्थियों की बात कर रहे हैं तमाम, और विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी हमें बात करनी चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि 18 करोड़ मतदाताओं के सब पास विकसित भारत संकल्प यात्रा की स्कीमों को लेकर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि 12 लाख बारह लाख बूथ पर अगर 370 वोट बढ़ा दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि ये सारे चीजों को समग्रता में सोचना पड़ेगा। 18 करोड़ वोटर तक विकसित भारत की गारंटी यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ कनेक्ट, उनकी साख और प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के संभावनाएं बाद आपको नजर आ रही हैं। रोहन जी, आज जो मुद्दे सेट किए प्रधानमंत्री, ठीक है, आज जो मुद्दे प्रधानमंत्री सेट कर रहे थे, वो 370 की भी बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे 3 तलाक की भी उन्होंने बात की कि कैसे हमने राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी जिन जिन राज्यों में जाएगी, क्या लगता है आपको कि लीड ले पाएगी वो विपक्ष से? अभी तो विपक्ष क्योंकि तितर बितर और बिखरा हुआ ही नजर आ रहा है। नहीं, देखिए प्राची, मैं बिल्कुल आनंद जी से सहमत हूं इस बात से कि जिन मुद्दों का आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, आप देखिए 2019 में भले ही एक पुलवामा बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, लेकिन जब मैं उन दिनों भी देवरिया से लेके बलिया से लेके मुजफ्फरपुर और बिहार के गांवों तक घूम रहा था, तो पुलवामा के बाद जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई उसको लेके लोगों के अंदर एक बड़ी एक मैं कहूँगा एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग थी। तो अगर आज हम राम मंदिर की एक मूवमेंट की बात करते हैं कि राम टेम्पल बन गया या 370 हो गया और उसके बाद ट्रिपल तलाक हुई, तो अचीवमेंट्स गिनाने के लिए भाजपा के पास में बहुत सारी चीजें हैं 10 साल बाद। और 10 साल बाद आपकी अचीवमेंट्स ही होती हैं जो आपको ले जा सकती हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हद तक काउंटर करने को आती है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो या बाकी मुद्दों पे हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि स्टेट लीडरशिप का जहां तक ख्याल है, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पे भाजपा ने अपनी स्टेट लीडरशिप्स को उतना मजबूत नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। और उसके कारण थोड़ा सा एक सेटबैक जरूर रहेगा। कर्नाटका में आप देखिए, जब चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के, तब येदियुरप्पा के बेटे को कमान सौंपी गई। लिंगायत कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है रोहन जी, बीच में रोक रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों की बात ज्यादा कर रही है जिन सीटों पर उसे नुकसान हुआ है, जो सीटें उनके लिए टफ है, उसी पर काम करती हुई नजर भी आ रही है।